बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार ओजरी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 3 किलो ओजरी ली है और पीसेस बड़े बड़े थे। कटिंग मैंने ख़ुद घर में की है। और उसके बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए नमक लगा कर रख देना है। फिर उसके बाद गर्म पानी करेंगे, इसको गर्म पानी में डिप करेंगे। उसके बाद नाइफ़ की मदद से साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, बॉयल होने के लिए रख देना है। हमने इसे गलाना नहीं है, सिर्फ बॉयल करना है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे एक दालचीनी की स्टिक और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसमें मिक्स करते हुए पकाएंगे। जैसे ही पानी पकना शुरू हो जाएगा तो अब हम इसको ड्रेन कर देंगे। तो यहाँ पर बड़े साइज़ का बर्तन ले लीजिए, उसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल जो है वो कुकिंग ऑयल ही शामिल कीजिएगा और बहुत ज़्यादा मिकदार में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ऑयल लिया है और साथ ही यहाँ पर प्याज 2 अदद, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और वो शामिल कर दिए हैं। बस इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और साथ ही यहाँ पर टमाटर ऐड कर देंगे, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया, स्मॉल क्यूब्स में। और यहाँ से 5 से 6 अदद टमाटर हैं और बस इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है और 1 खाने का चम्मच अदरक का और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का। तो यहाँ पर मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसालों में जाएगा 1 खाने का चम्मच हल्दी, आधा खाने का चम्मच नमक। और खड़े मसालों में शामिल करेंगे दालचीनी की 3 से 4 स्टिक्स, 3 से 4 अदद लौंग और 1 बड़ी इलायची और 1 अदद छोटी इलायची। बस इसे मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत हो तो साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे पका सकते हैं, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। तो मैंने इसको मीडियम आंच पे पकाया था और उसके बाद मसाला जो हमारा भूनकर तैयार हो गया। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ओजरी। तो ओजरी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, साथ साथ मिक्स करते रहिएगा। मैं इसमें मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी बोटियों को ऐड कर लिया है और अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। और पानी यहाँ पर इस मिक़दार में शामिल करेंगे कि जितनी भी बोटियाँ हैं वो डिप हो जाए और पानी जो है वो ऊपर सतह तक रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारा पानी ऐड कर लिया है और इसे कवर करेंगे और इसे हम कुक करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पर मुझे 3 घंटे हो चुके हैं और मैंने 1-2 बार चम्मच चला लिया था, बीच में चेक कर लिया था ताकि बोटियाँ जो हैं वो नीचे ना लग रही हों। तो अब इस स्टेज पर हम इसको चेक करेंगे कि गल गया है। तो यहाँ पर मैंने बोटियों को चेक कर लिया था और यहाँ पर ये गल चुकी थी। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे कट लगाकर 3 अदद सब्ज़ मिर्च और इसे मिक्स करते हुए आंच को थोड़ा तेज़ कर देंगे और इसको पकाएंगे। और यहाँ पर साथ ही हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सुरख मिर्च 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच साथ ही ऐड कर देंगे कोरमा मसाला। तो कोरमा मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ऐड करेंगे तो ज़्यादा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर पानी जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और अब हमने लगातार इसकी भुनाई करनी है चम्मच चलाते हुए 10 मिनट के लिए। तो बस इसे मिक्स करते जाएं और इसकी भुनाई कर लें ठीक ठाक। और यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। तो दही जो है वो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके शामिल किया, इससे जो है ना लम्स नहीं बनते। तो पानी ऐड करके फिर शामिल करें। तो दही का पानी हम खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। तो आंच को यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं मसाला जो है वो कितना अच्छे से रेडी हुआ है। यहाँ पर प्याज टमाटर जितने भी हमने ऐड किए थे वो सारे मिक्स हो चुके हैं। और थोड़ा सा ऐड कर देंगे खुशबू के लिए सब्ज़ धनिया। तो लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैं बना रही हूँ शेफ़ की फरमाइश पर, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट लग रही है। अगर तो आप मसाला ओजरी खाना चाहते हैं तो इट्स बन के ये बिल्कुल तैयार है। तो मुझे इसको ग्रेवी वाला रखना था तो मैंने इसमें पानी ऐड किया। तो यहाँ पर पानी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी ऐड किए हैं।
तो इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए। और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जिसको हमने बारीक बारीक काटना है। सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च, और उसके बाद इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया, लेकिन मिट्टी के बर्तन की खासियत है उसमें खाना जल्दी ठंडा नहीं होता। और ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया, साथ ही ज़ीरा, और साथ ही इसमें सब्ज़ इलायची का मिक्स पाउडर। तो आधा चाय का चम्मच मैंने वो ऐड कर दिया। कवर करेंगे और अगेन 1 मिनट का दम देंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसको सर्विंग बाउल में ऐड कर लिया है, और लुक आपके सामने माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ईद आने वाली है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। गार्निशिंग के लिए ऊपर से ऐड कर दीजिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और साथ में हरी मिर्च। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।